जाते थे ना, लोग 4-4 महीना, 1-1 महीना तक कल्पवास करते थे, चतुर्मास करते थे, कितना आनंद आता था। अब लोगों को तीर्थों में जाने को कहो ना तो लोगों का मन नहीं करता। उसके पीछे वजह क्या है पता है? क्योंकि लोगों ने तीर्थों को व्यापार की नगरी बना ली, धर्म की नगरी व्यापार की नगरी में बदल गई। पंडित जी, बाबा जी आएंगे, चलो 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 पूजा करो पूजा करो, और फिर पूजा करा ली तो भैया लाओ यहाँ पे इतना संकल्प किया। एक भैया मेरे साथ मुझे बता रहे थे कि मैं गया था एक तीर्थ स्थान में, मुझसे पूजा वूजा कराई और फिर बोले लाओ 1 लाख रुपए। मेरे जेब में कुल मिला के 500 रुपये थे, जिसमें मुझे वो पूरा दिन घूमना भी था। वो बोलते हैं कि लाओ 1 लाख रुपए। मैंने कहा भैया 1 लाख किस चीज़ के? बोले यहाँ पे संकल्प, यहाँ पे 200 जगह संकल्प गिना दिया, बोले आपके पूर्वजों के नाम पे। बोले भैया मैंने तो नहीं कहा था संकल्प कराओ, आपने कहा चलो दर्शन करा देते, तो मैंने सोचा कोई दर्शन हो रहे होंगे तो मैंने कर लिया। बोले तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें श्राप देंगे। इतना बुरा बुरा मुझे कहा, और जो भी मेरा सोना चांदी था बोले पैसे नहीं है तो यही उतार के रख जाओ। लोगों ने धर्म की नगरी को भी व्यापार की नगरी बना लिया। नारद जी ने कहा मेरा मन भी देख करके बड़ा अशांत हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तीर्थों को छोड़ो, संतों के यहाँ हो आते हैं, तीर्थों में संतों के आश्रम होते। आपको लगता है कि कलयुग में, आपको बताओ 100% में शायद 20% या 25% ही असली महात्मा मिलते हैं। मैं तो देखो बड़ी स्वच्छ बात बोलती हूँ, जो सत्य है वो बोलती हूँ। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो जो करना है कर लेना। हाँ, आप बताओ, आपकी ऐसे पंडाल में आप बैठे हो, लोगों को दिख नहीं रहा था तो हमने पर्दे खोल दिए, सामने दिख रहा है, लोग आकर के कथा सुन रहे हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं कथा। अब कुछ संत ऐसे भी हैं, संत नहीं, उनका मैंने एक नाम रखा है बहुत बढ़िया सा, ब्रांडेड गुरु। हाँ महाराज, ब्रांडेड गुरु। लोगों को बड़ा शौक है आजकल ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, तो ब्रांडेड गुरु भी लोग बनाते हैं, पता आपको? वो सोचते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से कि हमारा स्टेटस जितना बड़ा होगा गुरुजी हमारे उतने बड़े होंगे। गुरुजी के पास कम से कम 500-600 एकड़ के एरिया में आश्रम होना चाहिए, 50-60 तो गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो भी हाई क्लास। जो पहले के ज़माने में जितनी बढ़िया तपस्या करते थे और देश और धर्म के लिए काम करते थे, वो सबसे अच्छे संत होते थे। आज के ज़माने में जिसका सबसे बड़ा मठ और सबसे बड़ा मंदिर बना दिया, उसी को सबसे बड़ा महात्मा बना दिया। सत्यता बता रही हूँ आपको। और ऐसे महात्माओं के कथा और प्रवचन में अगर आपको जाना हो, ऐसे तो आप जा नहीं सकते, और आपको जाना हो तो आपको टिकट लेके जानी पड़ेगी महाराज। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ये तो मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। हाँ भी इकोनॉमी के रेट है। अगर आपको बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में बैठना है तो 5 लाख के ऊपर के रेट है। और ऐसे एक गरीब आदमी जो बेच के अपना सब कुछ 5 लाख रुपए का डोनेशन देके बाबा जी के आश्रम में सामने की फ्रंट सीट में आके बैठ गया और सोचा बाबा जी मेरा दुख दूर कर देंगे। और बाबा जी को खड़े होके कि पूछा कि बाबा जी मेरी बड़ी तबीयत खराब चलती है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में बच्चे परेशान हैं, व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है, घर में अशांति है, आप बताओ सब कुछ कैसे ठीक होगा? तो बाबा जी कहते हैं एक काम करो, पानी पूरी खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी कह देंगे एक काम करो, सांभर वड़ा खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और हिंदू धर्म में होने के बाद भी कह देंगे एक काम करो, हाजी अली चले जाओ, कृपा आनी। और कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे घर से शिव जी की मूर्ति हटा दो, मेरी फोटो स्थापित कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अरे मूर्ख प्राणी, आज तक तुझ पे तो कृपा बरसी नहीं, दूसरों की कृपा ले लेके तुम जिंदा होते हो, और परमात्मा तुम लोगों को कृपा बांटो। ऐसे देश के जो बुरे लोग हैं, जो संत बन करके, चोला पहन करके, इसीलिए मैंने मानना बंद कर दिया कि भगवा वस्त्र, सफेद वस्त्र, लाल पीले कपड़ों में संत नहीं होते। संत तो आप लोग हैं। 7-7 घंटे से तपती धूप से लेकर के शाम की ठंड तक आप शोभा यात्रा में सिर पे भागवत जी को रख करके इस व्यासपीठ तक, पंडाल तक आए हैं। आपसे बड़ा संत कौन होगा? संत तो आप हैं। अपने धर्म और देश की ज्योति को जगाए रखने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन पूरा दिन रात एक करके गांव गांव में जाकर के प्रचार करते हैं, और प्रभु की कथा सुनने के लिए कि सिर्फ, अरे कथा
सुनना ही होता तो बहुत सारे लोग, मुझे बताया कल भैया ने कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर के गार्डन में कथा कर लेते, वीआईपी लोगों को बुला करके और व्यास जी को दक्षिणा देके विदा कर लेते। क्या जरूरत थी इतना बड़ा पंडाल और इतने लोगों को बुलाने के लिए? क्योंकि उन्होंने विचार किया कि मैं तो कथा सुन लूंगा, मुझे पुण्य मिल जाएगा, पर मेरे गांव के लोग, मेरे देश के, मेरे धर्म के लोग वंचित रह जाएंगे। आप सबके लिए जिन्होंने ऐसा काम किया, उससे बड़ा संत कौन होगा, जरा बताइए। तो आपको सावधान करना चाहती हूँ, ऐसे महात्माओं से सावधान रहना महाराज। कई लोग बड़े उसमें आके गुरु बना लेते हैं, और शिष्यों का भी आजकल कोई भरोसा नहीं ना, शिष्य भी ऐसे ही हो गए। किसी ने कहा था ना, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। हाँ, वो कहते ना, गुरु बुढ़ रहे चेला चीनी हो गए, तो वो वाली बात आ जाती है। शिष्यों की भी कैटेगरी वैसी हो गई। आप लोगों की बात नहीं करियो, आप लोग तो बहुत अच्छे, मैं तो दूसरी जगह की बात करें, अपने ऊपर मत लेना, प्रेम से बोलो श्री राधे। मैं आपको एक बात सत्य कहती हूँ कि कोई व्यक्ति कितना भी मंदिर में पूजा करे, है ना, 5 घंटे माला करे, बैठ करके भगवान का भजन करे और लोगों के सामने खूब उपदेश या प्रवचन करे, लेकिन अगर वो देश, धर्म और अपने समाज के प्रति नहीं सोचता तो वो कभी सच्चा संत नहीं हो सकता। वो एक ज्ञानी हो सकता है। आप अपने बच्चे को कैसे डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, है ना, वो डॉक्टर बन जाएगा, वो संत थोड़ी होगा। उसी प्रकार पोथी पढ़ने के बाद आदमी ज्ञानी बन सकता है, वो संत नहीं बन सकता। संत का स्वभाव होता है कि जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए, जो दूसरों की तकलीफ देख के पिघल जाए, उसे संत कहते हैं। एक बिच्छू आप सभी ने सुना होगा, पानी में बह रहा था। महात्मा जी ने देखा ये बहा जा रहा है तो उसको उठाने लगे। वो बार बार डंक मारता, छूट जाता, फिर बाबा जी बार बार उठाते, फिर डंक मारता, फिर छूट जाता, फिर बाबा जी डंक। एक बार बड़ी हिम्मत करके बाबा जी ने उसको पकड़ के किनारे में फेंक ही दिया और जोर से खून बहा। जब घाट के बाहर आए तो किसी जो आदमी देख रहा था बोले, बाबा जी आप पागल वागल हो, दिमाग ठिकाने है आपका कि नहीं? बोले क्या हुआ? बोले कि आप देख रहे थे कि बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी बार बार उसको उठाने का प्रयास क्यों कर रहे थे? बोले आप एक बात तो मुझे बताओ कि बिच्छू डंक क्यों मारता है? बोले क्योंकि वो उसका स्वभाव होता है, उसके पास हाथ पांव नहीं होते, डंक ही होते, जिसको छूता है डंक से ही छूता है। उसका स्वभाव होता है कि जिसको स्पर्श करेगा डंक से ही स्पर्श करेगा। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि एक छोटा सा बिच्छू होके वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ता? बिच्छू का स्वभाव अगर डंक मारना है तो संत का स्वभाव है डूबते हुए को बचाना। मैं अपना काम ही तो कर रहा था, तो संत का काम क्या है? डूबते हुए लोगों को बचाना। फिर उसमें आप भी हो सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी हर कथा में ये बात बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि शायद लोग समझ पाए मेरी इस बात को। मेरी एक जगह कथा चल रही थी, बगल में एक रिक्शा वाला था, उसके घर पे छत भी नहीं थी, बड़ा गरीब था, उसकी 3 बेटियां थी, पर जो सबसे बड़ी लड़की थी उसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था। ठंडी, कड़ाके की ठंडी चल रही थी। एक दिन पहले ही किसी यजमान जी ने मुझे एकदम बढ़िया सी नई सी स्वेटर ला के दी थी उपहार स्वरूप में। तो मैं पहन के खड़ी थी, ठंडी थी, मैंने देखा कि वो बेचारी बिना कपड़ों के घूम रही है और उसके तन पे जो सलवार सूट भी पहना वो भी 20-25 जगह से फटा है, ठिठुर रही थी। मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको वो स्वेटर पहना दिया। मैं तो थोड़ी छोटी थी उस वक्त, मेरे मन में बड़ा खुद के प्रति वो आया होगा शायद कि वाह मैं बड़ी दानवीर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अरे मनुष्य की बात है, देखो मैं जो है स्पष्ट बताती हूँ, ये मत सोचना, हम लोगों के मन में भी आता है ना। तो सोचा होगा कि वाह मैंने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा पुण्य का काम किया, बहुत अच्छी हूँ मैंने सोचा होगा। दूसरे दिन हम प्रभात फेरी के लिए गाँव में गए, तो वो लड़की भी हमारे साथ गई और थोड़ी दूर पे ही 6 बज रहे थे, सुबह सुबह प्रभात फेरी करने के लिए गए थे ना, नाम संकीर्तन यात्रा में। तो देखा कि एक बुढ़िया मैया एक फुटपाथ पे बिना कपड़ों के एकदम छोटी सी साड़ी को लपेट को उसी को ओढ़ के लेटी हुई है। मेरी तो शायद नज़र भी नहीं गई, पर उस कन्या की नज़र गई। और एक दिन पहले रात को जो मैंने स्वेटर उसको पहनाया था वो तुरंत गई और वो स्वेटर निकाल करके उस बुढ़िया मैया को पहना दिया। मैंने उसी वक्त उस कन्या को प्रणाम किया। मैंने कहा, मैंने सोचा कि शायद
मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया, पर मैंने तुझसे बड़ा संत इस दुनिया में कोई नहीं देखा। तेरे पास एक कपड़ा भी नहीं है, तेरे पास खुद के अंग ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन तूने बिना तेरी परवाह किए उस बुढ़िया मैया को दे दिया। उसने बड़ी सुंदर बात कही कि दीदी मैं तो एक युवा हूँ, मैं तो जवान हूँ, शायद ठंडी बर्दाश्त कर लूँगी, पर वो बुढ़िया मैया, उसके तन में एक कपड़ा नहीं, अगर वो मर गई, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या मुँह दिखाती कि मैंने उसे देखा और मैंने उसकी सहायता भी नहीं की। इसको कहते हैं संत। तो लाल कपड़े पीले कपड़े में संत नहीं होते। संत तो कभी भी कैसे भी सूट बूट में दिगंबर कैसे भी हो सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब संत ही बैठे हैं, आप चिंता मत करो, सच में सब संत है। और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ।